हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है जीएस मार्क पर। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय लोगों का आगमन। देखो, इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे उनमें सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे 1498 में। उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, मीन्स अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए हैं, फिर सबसे लास्ट में फ्रेंच आए हैं। और पोर्टुगीज़ कब आए थे? सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में। अच्छा, पोर्टुगीज़ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दे आर फर्स्ट टू कम, मीन्स सबसे पहले आए थे इंडिया में, और लास्ट टू लीव, और सबसे बाद में गए हैं। ठीक है, जो गोवा था ना, गोवा 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट कराया था, आज़ाद कराया था, तो वो पोर्टुगीज़ रूल में था। तो सबसे लास्ट में पोर्टुगीज़ गए हैं और सबसे पहले पोर्टुगीज़ ही आए हैं यूरोप से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबसे पहले पुर्तगाल के ही लोग क्यों आए। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। देखो, एक ट्रीटी हुई थी टॉर्डेसिलस की 1494 में। ठीक है, अच्छा ये डेट याद रखना, ये ट्रीटी कब हुई थी। ये ट्रीटी का नेम टॉर्डेसिलस और ईयर 1494, ये याद रखना। ये ट्रीटी क्यों हुई थी? देखो, उस टाइम क्या था कि स्पेन और पुर्तगाल ये दो एक काफ़ी अच्छी नेवल पावर थी। इनकी गवर्नमेंट जो थी ना, अपने जो नेवल सेलर्स वगैरह थे, इनको बहुत ही प्रोत्साहन देती थी, प्रमोट करती थी कि नई नई जगह जाओ, नए नए कंट्रीज़ ढूंढो, वहाँ से ट्रेड इस्टेब्लिश करो। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि मान लो पुर्तगाल के लोग एक जगह पहुंच गए, वहीं स्पेन के लोग ही पहुंच गए, तो आपस में फिर ट्रेड का कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, आपस में लड़ाई होने लगी। तो उस लड़ाई से बचने के लिए 1494 1494 में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई टॉर्डेसिलस की। ठीक है, ये संधि क्या थी कि एक वर्चुअल लाइन खींची गई यहाँ साउथ अमेरिका से होते हुए, ब्राज़ील के बीच से होते हुए, और ये साउथ पोल अंटार्कटिका तक। इसमें क्या था कि इसके जो वेस्ट पार्ट, इसका जो वेस्ट पार्ट था, ये पार्ट, ठीक है, ये स्पेन के अंडर में रहेगा। मीन्स स्पेन यहाँ अपने जो नेविगेटर्स हैं उनको भेज सकता है, यहाँ ट्रेड कर सकता है। और इसका जो ईस्ट पार्ट था, ये पुर्तगाल के अंडर में रहेगा कि पुर्तगाल यहाँ अपने नेविगेटर्स को भेज सकता है, यहाँ अपनी ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी कि सबसे पहले पुर्तगाली इंडिया में क्यों आए थे। ओके, तो अब हमने देखा कि जो सबसे पहले यूरोपियन कंपनी आई उनमें सबसे पहले आए पोर्टुगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेनिश और फ्रेंच। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, PDEDF, सबका फर्स्ट नेम ले लिया, PDEDF, 2-3 बार बोल लो, ये आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए। ये कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में सीक्वेंस पूछ लेता है कि ये एक सीक्वेंस में लगाओ कि पहले सबसे पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी आई, उसके बाद कौन सी आई, और उसके बाद कौन सी आई। इस तरह से एक सीक्वेंस में लगाने को बोलता है। तो पुर्तगाल के लोग सबसे पहले आए 1498 में, 1498 में, फिर डच आए 1602 में, फिर इंग्लिश आए 1609 में। देखो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हो गई थी, लेकिन जो इंडिया में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए वो 1609 में आए। फिर डेनिश आए 1616 में, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। फ्रेंच सबसे लास्ट में जा गए कि अरे सब लोग जा रहे हैं इंडिया में ट्रेड करने, चलो हम लोग भी चलते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। तो अब हम लोग पोर्टुगीज़ के बारे में पहले पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो फैक्ट्स हम लोग याद कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें PhD करनी नहीं है हमें। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है हम उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहली बार इंडिया में आया। कहाँ आया? कालीकट में आया, केरला में। ठीक है, किसकी सहायता से आया? अब्दुल मजीद की सहायता से आया, जो एक इंडियन सेलर था। ठीक है, और जब वो इंडिया में आए तो उसका वेलकम किसने किया? ज़ेमोरिन ने किया। इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर से देखते हैं। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आया। कहाँ आया? केरला के कालीकट में।
और किसकी सहायता से आया? अब्दुल मजीद की सहायता से, और जैनुद्दीन ने उसका वेलकम किया। उसके बाद फिर 1500 में अच्छा क्या हुआ कि जब यहाँ से उसने सबसे पहले किस चीज़ का ट्रेड किया था? ब्लैक पेपर, काली मिर्च का ट्रेड किया था। अब काली मिर्च का ट्रेड किया, फिर वहाँ वापस पुर्तगाल गया, वहाँ उसने जब काली मिर्च यहाँ से ले गया वहाँ बेचा, उसको अराउंड आई थिंक 10 टाइम्स या 80 टाइम्स काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो वहाँ के लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि यार इतना प्रॉफिट मिल रहा है हमें, चलो हम लोग भी चलते हैं ट्रेड करने। ओके, फिर 1500 में कैब्राल ट्रेड करने आया, तो उसने सबसे पहले फैक्ट्री जो थी वो कहाँ इस्टेब्लिश की? कालीकट में। कहाँ की? कालीकट में। अच्छा, जो फैक्ट्री होती थी ना, फैक्ट्री ऐसा नहीं है कि जैसे अब फैक्ट्री होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो चीज़ नहीं होती थी। फैक्ट्री का मतलब होता है जहाँ हम अपना स्टॉक वगैरह रखते थे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ओके। और जो उनके ऑफिशियल्स होते थे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें फैक्टर्स कहते थे। तो फैक्टर्स जहाँ रहते थे वो गई फैक्ट्री। ओके, तो कैब्राल ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की? कालीकट में। फिर 1508 में वास्को ड गामा फिर से आया, उसने अब सेकंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। सेकंड फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कैनोर में। ठीक है, फिर अल्मीडा आया 1505 से 1509 में। अच्छा, अल्मीडा क्या था कि पोर्तुगीज़ रूल का या पुर्तगाल की इस कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। क्या, कौन था? अल्मीडा पुर्तगाल का पोर्तुगीज़ रूल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसने क्या इस्टेब्लिश की यहाँ? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है कि जहाँ तक नज़र जाए, जहाँ तक नीला समंदर दिखे, नीला समुद्र दिखे, वो समुद्र हमारा है। दैट इज़ ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ उसने फर्स्ट फोर्ट बनाया कोचीन में। कहाँ बनाया? कोचीन में। तो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी कालीकट में कैब्राल ने, और पहला फोर्ट बनाया था अल्मीडा ने कोचीन में। ब्लू वाटर पॉलिसी पूछा जाता है किसका था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी अल्मीडा की। ओके, फिर 1509 से 1515 के बीच में अल्बर्क आया। अल्बर्क को पोर्टुगीज रूल का रियल फाउंडर मीन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्बर्क को पोर्टुगीज रूल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने कार्टरेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब कार्टरेज सिस्टम क्या होता है कि जैसे एक परमिट दे देना, या ठीक है आप भी अपने नेवल वेसल से मीन्स अपने शिप से ट्रेड कर सकते हो, इसको कहते हैं कार्टरेज सिस्टम। ओके, वो किसने इस्टेब्लिश किया था? अल्बर्क ने। फिर अल्बर्क ने एक और काम किया। 1510 में 1510 में बीजापुर से गोवा को ले लिया। बीजापुर का उसमें शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, उससे गोवा को ले लिया अपने कब्ज़े में, और सती प्रथा का उन्मूलन किया। मीन्स जो सती प्रथा चल रही थी उस समय, तो गोवा में वो बंद करा दी। ओके, फिर 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार इंडिया आया। कितनी बार इंडिया आया था वास्को डी गामा? 3 बार। और उसके बाद वो कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई। ओके, जहाँ इनका पहला फोर्ट था ना, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। फिर 1529 में नाना डी कोना एक और गवर्नर जनरल थे पोर्टुगीज़ रूल के। तो उन्होंने क्या किया कि अभी तक कोचीन इनका हेडक्वार्टर था पुर्तगाल के रूल का या पुर्तगाल के ट्रेड का, तो उन्होंने इसको चेंज करके गोवा कर दिया। और ये 1961 तक, जब तक गोवा इंडिया में वापस नहीं मिल गया, तब तक ही उनका हेडक्वार्टर गोवा में ही रहा। ओके, फिर 1559 में 1559 में दमन और दीव को कैप्चर कर लिया। ओके, फिर आप देखो तो 1961 में इंडिया ने गोवा को वापस ले लिया, और गोवा और डीडी मीन्स दमन और दीव को वापस ले लिया। तो ये तो पुर्तगाल की कहानी हो गई, पुर्तगाली ट्रेडर्स और पुर्तगाली रूल की कहानी। इतने फैक्ट अगर आप याद कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, तो पुर्तगाली रूल से या पुर्तगाली ट्रेड से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आंसर मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब पोर्टुगीज से इंडिया को मिला क्या क्या? देखो, एक तो था गोथिक आर्किटेक्चर। क्वेश्चन पूछता है गोथिक आर्किटेक्चर किसकी देन है, किससे मिलता है, किसने इंडिया को दिया है गोथिक आर्किटेक्चर? तो ये पुर्तगालियों ने दिया है। फिर फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगाली इंडिया लाए थे। फिर टोबैको, तंबाकू, आलू, मूंगफली, कैशू, ये सब जो था पुर्तगाली लाए थे इंडिया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि टोबैको, पोटैटो, पीनट्स या कैशू इंडिया में पहली बार कौन लाया था? तो ये सब पोर्टुगीज़ लाए थे। ओके, तो ये आपका हो गया
पोर्टुगीज़ ट्रेडर्स की कहानी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो और इसको बार बार रिवाइज़ कर सकते हो। इस वीडियो को बार बार देखकर 1.5x की स्पीड पर आप इसको रिवाइज़ कर लोगे और सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।